आप सुन रहे हैं भगवान दास मोरवाल जी का लिखा हुआ उपन्यास हलाला धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 7। हाजी खुदा बख्श के घर में मानो शोक की लहर दौड़ गई। जिस घर में कुछ देर पहले तक एक जानी पहचानी खुशी किलकती हुई इधर से उधर कुलांचे भर रही थी, वहीं अब मानो विरह और संताप का आलाप गूंज रहा है। बहू के आने के चाव में जिस कल्लों के घुटनों का दर्द गायब हो गया था, उन्हीं घुटनों को जैसे किसी ने मरोड़ दिया, और जिन बच्चों की किलकारियों से पूरा घर किलक रहा था, उन्हीं आंखों में एक सूखी वीरानगी पसर गई। तो क्या नजराना की इस घर में कभी वापसी नहीं होगी? क्या उसकी हंसी की खनक इस घर की दरो दीवार को कभी सुनने को नहीं मिलेगी? पिछले कुछ देर से ऐसे न जाने कितने सवाल पूरे घर में भाएं भाएं करते विचरण करने लगे हैं। इस बीच हाजी खुदा बख्श और कल्लों ने मनी मन मोहल्ले से लेकर पूरे गांव को खंगाल मारा, मगर उन्हें एक भी ऐसा शख्स नज़र नहीं आया जिससे नजराना का निकाह कर फिर से तलाक दिलवाया जा सके। हार कर दोनों मियाँ बीबी ने पंचायत के ही सुझाव पर पुनर्विचार करने में भलाई समझी और शाम को ईशा की नमाज के बाद फुर्सत से इस पर बहू बेटों से सलाह मशवरा तय कर लिया। हाजी खुदा बख्श लगभग सहमते हुए अकरम की बीवी नासिरा की ओर पलटा। नासिरा, बेटी एक छोटी सी अरज है, मना मत करियो। इतना कह टटलू कुछ पलों के लिए चुप्पी साध गया। फिर उसने गौर से नासिरा के खिंचे हुए चेहरे के भावों को बाँचने की कोशिश करते हुए हिम्मत जुटाई। बेटी, या घर की इज्जत अब तेरा हाथ में है। अपने ससुर के कहते ही नासिरा समझ तो चुकी थी कि वो किस इज्जत की बात कर रहा है, फिर भी चेहरे के भावों को छिपा सवालिया नज़रों से सबकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो उनसे पूछ रही है कि उससे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जिसकी वजह से इस घर की इज्जत पर आन पड़ी है। इस बीच उसने देखा कि उसके ससुर ने उसकी सास को कुछ इशारा किया है। समझ गई नासिरा इस इशारे का आशय। हाँ बेटी, बात ई है कि तेरी जिठानी को ने कहा हम तेरा अकरमसु करवाना की सोच रहा हैं। कल्लों ने बमुश्किल शब्दों को इकट्ठा करते हुए नासिरा से कहा। उसकी सहमति के बिना लिए गए इतने बड़े फैसले को सुनते ही नासिरा को मानो जोर से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया गया हो। पल भर के लिए उसकी घिघी सी बंध गई। माई मेरी जिठानी को निकाह अकरमसु? हाँ बेटी, 8-10 दिना की बात है, वाकई पीछे हम उनको तल्लाक करवा देंगे। टटलू ने बहू को समझाने की कोशिश की। कहा करें बेटी, अच्छी भली बात बढ़गी ही, पर नाज जाए वह हरामी रसखान को, पतो ना बीच में कहाँ सु हलाला घुसेड़ दियो। कल्लों ने रसखान को गरियाते हुए असली बात बता दी। ये बात तो तेरी ठीक है माई, पर यह हलाला को अकरमसु कहा मतलब है? नासिरा ने अकबकाते हुए पूछा। मतलब कहा बेटी, हमारी शरीयत और मजहब में ये बात बताई कि तल्लाक के पीछे पहले वाको कायसु निकाह होए को, और फिर वाको दोबारा तल्लाक होना चाहिए, जभी ऊ या घर में उल्टी आ सके है। ढेरी बताऊ हलाला। कहते कहते कल्लू जैसे हाँफने लगी। पर माई, या 14 हलाला के चक्कर में तब मेरा बसा बसाया घर एक काइलू उजाड़ने पे तुल रहा हो। नासिरा इस बार खोखली दीवार सी ढह गई। राण, मैंने तोसू पहले ही कही कि यार आगे बहू के आगे मत छेड़, पर मेरी सुनी होए तब ना। टटलू पस्त होते हुए बोला। छेड़ दियो तो मैंने कौन सो गुनाह कर दियो, और फिर कौन सो हमने नजराना को निकाह अकरमसु करवा दियो है जो ये ऐसे बिफर रही है। कल्लो एकाएक हत्थे से उखड़ गई। देख बेटी, ये तो हमारा मजहब में कोई रिवाज बताई, हमने तो या हमारे तोसू पूछ ली। वैसे भी हम कौन सा इनको निकाह सदा सदा को कर रहे हैं। अरे ये तो एक लीक है जो 8-10 दिना में पूरी हो जाएगी। अगर यहाँ में तेरी रजामंदी ना है तो कोई बात ना है, हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। टटलू ने अंततः जैसे हथियार डाल दिए। ये बात तो तिहारी ठीक है, पर मान लो निकाह पीछे अकरम ने तल्लाक ना दियो तो? नासिरा ने अपने पति अकरम की ओर देखते हुए आशंका जताई। नासिरा ने जिस बेचारगी के साथ अपने पति की आंखों में आंखें डालकर पूरे घर से सवाल किया था,
हंसी की हल्की सी फुहारें बिखर गईं। तनाव और डर का तना हुआ वितान पल भर के लिए ढीला पड़ता चला गया। पहले तो नासिरा थोड़ी झेंपी और फिर पूरी मजबूती के साथ सख्त होते हुए अपनी सास कल्लो के बहाने पूरे घर को अपने फैसले से अवगत कराते हुए बोली, देख माई, भलो मानो यो बुरो, तिहारी या बातें मैं कदी ना मानूं। मेरी बला सुई न जनाना या घर में आए या फिर कहीं और धूल फांकती डोले। दौरानी जिठानी तलक तो ठीक है, पर मैं एक ही छत के नीचे सौत बढ़ के ना रहूँगी। या गांव में दुनिया भर का रंडुआ बंडुआ भरा पड़ा है, उनका गले में बांध दो या बलाए। अपना फैसला सुना नासिरा एक झटके के साथ उठी और तेजी से पांव पटकते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गई। नासिरा ने जिस तलखी और तुरुशी के साथ अपना फैसला सुनाया, उसे सुन हाजी खुदा बख्श यानी टटलू समझ गया कि यहाँ बात बनने वाली नहीं है। उसने आखिरी बार सबकी तरफ किसी बच गई उम्मीद की उम्मीद में देखा और ये बात खत्म कर दी, चोखो बेटी, जैसे तेरी मर्जी। एक एक कर सब उठ गए और सब अपनी अपनी दिशाओं की ओर बढ़े ही थे कि नासिरा धीरे से पलटी और सबको सुनाते हुए अपनी सास से बोली, माई, तुम तो बेमतलब बावला हो रहा हो। नसीबन को देवर कलसंडा काई काम आए को। कलसंडा यानी रमरू। पूरे घर की शिराओं में ठिठका हुआ खून अचानक हरहरा कर तेजी से दौड़ने लगा। सबके कदम जहाँ थे वहीं जमीन से चिपक गए। एक बेमानी उम्मीद की आस में आंखें चमक उठीं और बेनूर चेहरों पर पुती निराशा देखते ही देखते धुल गई। कल्लो, रान नासिरा ही बात तो ठीक कह रही है। अरे ई तो वो बात होगी कि बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। हाजी खुदा बख्श ने किलकते हुए बीवी से कहा, तो फिर चल, अभी चले नसीबन के पे। कल्लो के जिन घुटनों को मानो किसी ने मरोड़ दिया था, उनमें एकाएक फिर से ताकत आ गई। उम्मीद भरी इस ताकत का इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस कल्लो से कुछ देर पहले तक घुटनों पर हाथ रखने के बावजूद खड़ा होना मुश्किल हो रहा था, वो बिना किसी सहारे के एक झटके के साथ उठ खड़ी हो गई। इतनी ताती मुल्ली मत बढ़, थोड़ो तसल्ली सु काम ले। अरे नसीबन के पै तो हम जब चला, जब डबरू यहाँ होए, वो तो सुनिए जमात में गयो है। टटलू ने कल्लो के उत्साह और मुस्तैदी को ठंडा करते हुए बताया, तो कहा होगो, जब तलक वो जमात सु आए हम चल के नसीबन सु बात कर लें। कहा पतो अल्लाह ताला हमारी अरज़े सुन ही ले। विनय और कातरता के खारे पानी से कल्लो की आंखें भर आईं। इतनी तावली मत कर, ऐसा काम तसल्ली और सोच समझ के होवे है। टटलू ने संयम बरतते हुए बीवी को समझाया। पति की सलाह पर कल्लो शांत तो हो गई, मगर आगामी अतीत की सुखद कल्पनाओं के उथले सागर में वो देर तलक गोते लगाती रही। घर की जो चार दीवारी उदासी के सूखे पत्तों से अट गई थी, लगा उनकी जगह ओस से भीगी नरम दूध ने ले ली है, और हवाओं के जिन झोंकों से तीखी झल निकल रही थी, वही सर्द झोंके बन देह से टकराने लगे हैं। अरसे से सूखी पड़ी जड़ों में उसकी बहू नासिरा के पानी देते ही उनमें जैसे जान आ गई और देखते ही देखते वे तनती चली गईं। रमज़ान का महीना, ईशा की नमाज से पहले मस्जिद के कंगूरे पर टंगे लाउड स्पीकर से रह रहकर तरावीहों के लिए दिए जा रहे दान के ऐलान के बीच एक ऐलान को सुन फातिमा के कान खड़े हो गए। उसने लगभग चिल्लाते हुए सामने से गुजर रही जिठानी नसीबन को टोकते हुए कहा, नसीबन सुन, महजत सू ई कैसी अनाउंसमेंट हो रही है। जाते जाते रुक गई नसीबन और गहराते अंधेरी की नीरवता में गूंजती उद्घोषणा पर अपने कान टेक दिए। आमना ने 1 रुपया अपने मरहूम दादा चाव खां के नाम से तराबीन के लिए भिजवाया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनको जन्नत अल फिरदौस में आला दो आला मुकाम नसीब फरमाए। उसकी कब्र ए नूर से मुनव्वर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस उद्घोषणा के खत्म होते ही ताली पीटते हुए नसीबन जोर से हंसी। फातिमा, धसड़ी ने तराबीन को 1 रुपया तो ऐसे भिजवायो है जैसे कितनी बड़ी रकम भिजवाई है। या दातार की चौधरी 1 रुपया भिजवाते वक़्त थोड़ी सी भी शर्म ना आई। वैसे ई है कहाँ? अपने आसपास आमना को टोकते हुए नसीबन ने फातिमा से पूछा। होएगी कहाँ? सुन रही होएगी छत पे जाके, या ऐलान है? ले, नाम लेते ही आगी।
सामने दाएं तरफ सीढ़ियों से आमना को नीचे उतरता देख फातिमा ने सूचना देते हुए बताया। अरे दातार, कहाँ सु आ रही है? जानते हुए भी नसीबन ने आमना को पहुँचते हुए पूछा। छत पे लत्ता सूख रहा, उन्हें लेण गई ही। आमना झूठ बोलते हुए बोली। पर तेरा हाथ में तो कुछ भी ना है। नसीबन ने आमना को रंगे हाथ पकड़ते हुए घेरा। अभी सूखा ना है, आमना ने चौकसी बरतते हुए जवाब दिया। तू तो रोजासू बताई, आमना की आंखों में सीधा उतरते हुए कहा नसीबन ने। हैरानी हुई आमना को कि जानते हुए भी उसकी जेठानी नसीबन उससे ऐसा बेहुदा सवाल क्यों कर रही है। या मैं पूछना की कहा बात है, तुम्हें तो पतो ना है। अपने आप को तुरंत संभालते हुए आमना ने अपनी जेठानी से प्रति प्रश्न किया। तेरी टाट में लकड़ी, रोजान में तोहे झूठ बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही है। बहान, मैंने ऐसो कहा झूठ बोल दियो जो तू शर्म वरम बखाड़ रही है। आमना का धैर्य एकाएक जवाब दे गया। फातिमा, या झूठी है बताइयो। इसके बाद नसीबन आमना की ओर पलटी। ए, तू लत्ता लेड़ गई ही, महजत में जो तैने दान भेजो है वाय ना सुन रही ही। अपनी जिठानी द्वारा पकड़े गए अपने झूठ पर आमना झेपती चली गई। जवाब में उससे कुछ भी कहते नहीं बना। बस फिर क्या, नसीबन ने जैसे उसे शीशे में उतार दिया। आइए बहान, तेरो ई दादा चाँव ऐसो कितनो बड़ो लंबड़दार हो जो तेने वाके नाम पे तराबीन को इतनी मोटी रकम भिजवाई ही। अब समझ में आया आमना के अपनी जिठानी के व्यंग का मतलब, जिसमें उसे दातार का दर्जा दिया गया था। और बहान, तेरे दादा की कब्र तो है सिंगार में और तू वाय नूर सु मुनव्वर अता फरवा रही है। हिंसू, तेने भली करी निगोड़ी। यह घर का बड़ा बूढ़ा तो नामेट कर दिया और उनकी कब्रें नूर सु मुनव्वर अता फरमा रही है, जिनको यहाँ कुछ भी लेनो देनो ना है। तेने तो वो बात कर दी कि घर का पूत कुंवारा डोलें, पाड़ोसी को नौनो फेरा। नसीबन के व्यंग बाणों से छलनी हुई आमना तिलमिला उठी। जवाब में जब तक वो कुछ कह पाती, बाहर से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। अरे नसीबन है क्या? अंधेरा होने के बावजूद नसीबन ने आने वाले को उसकी आवाज़ से ही पहचान लिया। आजा काकी। जानी पहचानी आवाज़ अकेली नहीं है, कोई और भी है साथ। अंधेरे से निकल बल्ब की रोशनी में भीग गए चेहरे को देख बड़े अदब से बोली नसीबन। अच्छो, हाजी जी भी दिखे हैं साथ, आ जाओ। हाजी जी यानी टटलू ने पहले बेहद बारीक निगाहों से पूरे घर को खंगाला और फिर किसी को टोहते हुए बोला, डमरू तो जमात में गयो दिखे है। वाए तो कई दिन हो गए हैं, नसीबन ने टटलू के कहे की पुष्टि करते हुए बताया। टोटी टूक सु निबड़ने लगे हैं? कल्लो ने संवाद का आधार पुख्ता करते हुए पूछा। हाँ, बस खा पी के अभी निपटा हैं। और नजराना की कहीं बात बड़ी है कि ना? नसीबन ने औपचारिकतावश पूछा। बहान, बड़े कहाँ सू, हरामी हलाला बीच में जो आधस हो। गहरी सांस ले उसे बाहर छोड़ते हुए कल्लो बोली। ये बात तो तेरी ठीक है काकी, पर मजहब का कायदा कानून भी पूरा करना जरूरी होवे हैं। दारी, हम तो इन कायदा कानून ने खूब पूरा कर दें, पर पूरा करना को ब्योत भी तो होना चाहिए। कल्लो ने असली समस्या से अवगत कराते हुए कहा। कोई मिले तो सही, जाके संज्ञा को निकाह कर दें। टटलू ने एक तरह से सब साफ कर दिया। पर मैंने तो सुनी ही कि पंचायत में त्याहरा अक्रम की बात चली ही। नसीबन ने जमाल खां द्वारा सुनाए गए विवरण के आधार पर पूछा। चली तो ही, और हमने भी सोची कि यही बात ठीक रहेगो, पर कहा करें, वाकई वो राण मानी होए जब ना, वाने तो दो टूक मना कर दी। नासिरा भी अपनी जगह ठीक है, नसीबन ने एक तरह से नासिरा के फैसले का समर्थन करते हुए कहा। या मारे बहन, हमने भी हूनी मतलब वही बात ख़त्म कर दी। रोज रोज की चिकल्लस सु बढ़िया है, बातें ख़त्म ही कर दें। कल्लो ने नासिरा प्रसंग को विराम देते हुए कहा। इसी बीच जमाल खां, कमाल खां और नवाब तीनों भाई भी आ गए। टटलू और कल्लो को देख नवाब का माथा ठनका तो जरूर, मगर वो बोला कुछ नहीं। और हाजी जी कैसे, सब ठीक तो है? टटलू के बगल में बैठते हुए जमाल खां ने शिष्टाचार निभाते हुए पूछा। कहाँ ठीक है यार, हम तो या बहू के चक्कर में बावला हुआ घूम रहा हैं।
क्यों, वाकई हैरान सू, आगे कुछ बात ना हुई? वे तो भेजना को तैयार हैं, पर बात तो या हरामी हलाला पे आके अटक रही है, या रसखान ने बेमतलब बड़ी बड़ाई बात बिगाड़ दी, वरना वह दिन अच्छो भलो फंद कट गए हो। समझ में ना आ रही है या बीमारू सु कैसे पार उतरो जाए। जमाल खां की पेशानी पर फिक्र की लकीरें गहरी होती चली गईं। याई मारे ही तो हम दोनों तिहारे पे आया है, कल्लो ने अपने आने का इरादा साफ करते हुए कहा। अच्छो, निकाह को कोई तैयार हो गया है के? जमाल खान ने तुरंत पूछा। कहाँ यार, सारो रोनो तो यही है। तो फिर हमारे पे कैसे आया हो? टटलू और कल्लो दोनों चुप्पी साध गए। एक पल के लिए उन दोनों में से किसी से कुछ जवाब देते नहीं बना। उन दोनों ने आपस में पहले बल्ब के उजास में एक दूसरे की ओर देखा और फिर वहाँ आ पसरे सन्नाटे को बींधते हुए टटलू कल्लो से बोला, कहना चुप कैसे होगी? मगर कल्लो की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। काकी कहे ना, क्या बात है? नसीबन ने कल्लो की हिम्मत बंधाते हुए कहा। कहा कहूँ बहन, कुछ हिम्मत सी ना पड़ रही है। काकी हिम्मत तो करनी पड़ेगी, हमसू जो बन पड़ेगो वाह पूरा करने की कोशिश करेंगे। नसीबन के इस आश्वासन पर कल्लो ने पूरे घर पर निगाह मारी और आखिर में नसीबन पर आकर रुक गई। बमुश्किल हिचकिचाते हुए कह पाई, नसीबन बहन, मेरा घर है, अब तू ही उजड़ना सु बचा सके है। हम तिहारे पे बड़ी उम्मीद लगा के आया हैं। मैं बचा सकूँ हूँ, पर कैसे? नसीबन ने कल्लो से हैरानी के साथ पूछा। बस अपना डमरू है, तू 15-20 दिनन को मोहे उधार दे दे। उधार दे दूँ? मैं कुछ समझी ना काकी। हाँ बेटी, उधार। मेरी नजराना है, थोड़ा दिना को तू ओट ले। ई ओट ले? काकी तेरा कहना को आखिर मतलब कहा है? जमाल खां के शब्द बिखरने लगे। हाँ जमालू, मेरी बहू को ने कहा अपना डमरू सु करवा दो। तिहारा या एहसान है, हम मरते दम तलक ना भूलेंगे। कल्लो ने आखिर सब कुछ साफ साफ कह दिया। कल्लो का इतना कहना था कि लगा परिंदों से अटे दरख्त को पकड़कर किसी ने जोर से झिझोड़ दिया। हाजी जी, कहीं तुम दोनों बावला तो ना होगा हो? खुदा का बंदा, कहना सु पहले कुछ सोचता तो सही। कमाल खां पहली बार कल्लो के प्रस्ताव पर उन्हें डांटते हुए बोला। कमालू, हम बहुत सोच के तिहारी दहली पर आया है। बस 15-20 दिनन की बात है, तिहारा डमरू है, हम उल्टा दे देंगे। कल्लो ने बेहद भोलेपन से कहा। काकी, तुम तो ऐसा कह रहा हो जैसे हमारो डमरू कोई खाट पीढ़ी होए कि जाके 15-20 दिन बरत के उल्टा कर दे होगा। कमाल खां आपे से बाहर होते हुए बोला। अन्यायी, तू कुछ भी समझ ले, बस काई तरह हमारा घरे बचा ले हो। हाजी खुदा बख्श की जिस देह को पुलिस ने टटलू काटने पर तोड़ डाला था, वही देह किसी सूखे रूख सी कांपने लगी। काका चलो, थोड़ी देर को हम हाँ कर दें, पर असल आदमी की रजामंदी भी तो ज़रूरी है। थोड़ी देर पहले तक जो जमाल खां लगभग पत्थर हो चुका, अचानक थोड़ा सा पिघलते हुए बोला। जमालू, मुझे पूरो यकीन है कि डमरू या नसीबन को कहो जरूर मान जाएगो। भरभराते हुए कल्लो जमाल खां की ओर नज़दीक आ गई। काकी, मोसू जुड़वा हाथ, ऐसो पाप मोसू मत करवा। नसीबन पहले से कुछ ज़्यादा सख्त होते हुए बोली। नसीबन मेरी बहन, मैं तेरा पावन ने ज़िंदगी भर धो धो के पीऊँगी, बस काई तरह मेरी बहू है, तू उल्टी दिवा दे। ओ भाई जमालू, हम तिहारा ज़िंदगी भर गुलाम बन के रहूँगा, बस काई तरह तम या एहसान है कर दो। इतना कह टटलू जमाल खां के पास आया और उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ देते हुए बोला। खुदा का बंदा, या गरीब खाती पे थोड़ो तो रहम खा। नसीबन बेटी, मैं तेरे आगे झोली फैला रही हूँ, मेरी नजराना है, यहाँ में घेर दे। कहते कहते कल्लो की हिलकियाँ बंध गईं, वो पुराने पेड़ सी भरभरा कर ढह गई। फातिमा ने लपक कर कल्लो को सहारा दिया और उसे खड़ी करते हुए ढाढ़स बंधाया। काकी खड़ी हो, हिम्मत सु काम ले, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगो। तीनों दौरानी जेठानियों और भाइयों को हाजी खुदा बख्श और कल्लो ने एक अजीब धर्म संकट में डाल दिया, खासकर नसीबन को। कल्लो और हाजी खुदा बख्श ही नहीं, बल्कि इस बात को सब अच्छी तरह जानते हैं कि डमरू अगर किसी का कहा मानता है तो वह और कोई नहीं, उसकी सबसे बड़ी भावज नसीबन है।
या मेरा खुदा तैने ये अच्छो अजाब भेजो। नसीबन ने अपने आप से इस तरह कहा कि सबको सुनाई दे गया। नसीबन मेरी बहन, वैसे या अजाब सु हमने अब तू ही बचा सके है। कल्लो ने एक बार फिर जैसे दुहाई देते हुए कहा। ठीक है काकी, मैं कोशिश करके देखूंगी, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है। वैसे भी अभी डमरू है ना, वाए जमात सु आड़ देओ, वाके बिना कुछ भी कहना मुश्किल है। इधर एक उम्मीद ने फिर से हाजी खुदा बख्श और कल्लो के जिस्म में नई जान फूंक दी, तो उधर मस्जिद के कंगूरे पर टंगे लाउड स्पीकर से रह रहकर तरावीहों के लिए दिए जाने वाले दान और दानियों के नाम का ऐलान होता रहा। यहाँ से मस्जिद ज़्यादा दूर नहीं है, वैसे भी इशा की नमाज में अभी वक्त है। यही सोच कल्लो ने अपनी कुर्ती की जेब से 5 का सिक्का निकाला और उसे टटलू की ओर बढ़ाते हुए बोली, ले तू भी महजत में तराबीन को कुछ दान दिया। टटलू ने बीबी से 5 का सिक्का लिया और मस्जिद की तरफ जाने वाले अंधेरे रास्ते पर बढ़ गया। उधर कल्लो पहचाने हुए रास्ते के बावजूद बड़ी सावधानी के साथ कदम बढ़ाती हुई घर की ओर बढ़ गई। रास्ते भर कल्लो के कानों में मस्जिद के लाउड स्पीकर से ऐलान होने वाले दानदाताओं के नाम गूंजते रहे। इसी बीच इशा की अजान लग गई। अजान सुनते ही कल्लो की चाल में हल्की सी तेजी आ गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि घर तक पहुँचते पहुँचते वो बेतरतीब ऊबड़ खाबड़ खड़ंजे की उभरी हुई ईंटों से ठोकर खाकर कई बार गिरते गिरते बची, मगर हर बार वो अपने आप को गिरने से किसी न किसी तरह बचाती रही। अजान खत्म होते तक वो घर की दहलीज पर थी और अपने आप से ये कहते हुए घर में दाखिल हो गई, या मेरे मौला रहम कर या गरीब पे। सुबह से ही अनुमानों और कल्पनाओं के डैने पूरे मोहल्ले में उड़ते नजर आ रहे हैं। जिसने भी सुना उसने नसीबन के साहस की दात दी, उसे मनी मन ढेर सारी आशीषों से लाद डाला। बस अब तो जमात से लौटकर आने वाले डमरू का इंतज़ार है। इस सुखद खबर की भनक लपड़लैंडी को लगी तो उसने भी मन ही मन एक सुखांत के चलते डमरू और नजराना के सुखद भविष्य की कामना में ना जाने कितनी दुआएं दे डाली। अभी वो इन दुआओं के भंवर से बाहर आया ही था कि सामने से फकीरा आता हुआ दिखाई दिया। लपड़लैंडी को समझते हुए देर नहीं लगी कि उसकी तरह फकीरा को भी इस घटना का पता चल गया है। उसकी चाल जो इसकी गवाही दे रही है। लपड़लैंडी ये बात तो अच्छी हुई, चलो कम से कम बेचारा को घर तो बच जाएगो। फकीरा ने आते ही बिना किसी भूमिका के अपने मन की बात उड़ेल दी। तू तो ऐसे कह रो है जैसे डमरू को घर सदा सदा को पसंद जा रो है। अरे निकाह सु 15-20 दिन पीछे हूँ तो फिर वैसो को वैसो रह जाएगो। अन्यायी या डमरू के साथ तो वो बात हो रही है कि कहा ओस को में, कहा बादल की छाया, कहा भूत की जून, कहा सुपना की माया। कुछ भी है, कम से कम अब दुनिया को मुंह तो बंद हो जाएगो। वाकई उस सिंगार वाली भावज आमना आते जाते वाए अब पहुँचेगी तो ना। देखो खुदा ही खैर करे, कहीं ऐसो ना होए कि हम थूक का पकौड़ा बनाता रह जाएं और पतो चली डमरू ने मना कर दी। लपड़लैंडी ने आशंका जताते हुए कहा, यार तू यह बात है कैसे कह रहा है। फकीरा ने लपड़लैंडी की आशंका की वजह जानते हुए पूछा। या सिंगार वाली ने डमरू पे कम तोहमत लगाई हैं। मेरो पूरो अंदाजो है कि चाहे डमरू सो नसीबन कहे या कोई और, वो कतई राजी ना होएगो। लपड़लैंडी ने अपनी आशंका के पक्ष में तर्क देते हुए कहा, चलो जो होएगी देखी जाएगी, पर ये डमरू जमात सु आएगो कब। सुनिए ईद सु पहले आ जाएगो, लपड़लैंडी ने अंदाजे से बताया। अब तो डमरू की बाट देखो बस। इतना कह फकीरा उठकर चला गया। इस बार डमरू के जमात से लौटने की खबर मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। जो चंद आंखें उसके दरस के लिए पथराई सी रहने लगी थीं, डमरू के आने की खबर सुनते ही जेठ के दोंगड़े सी बरस उठी। जिस डमरू का चेहरा रात दिन देखने के बावजूद मोहल्ले में बहुतों को याद तलक नहीं रहता, उसी चेहरे की महज एक झलक पाने के लिए वही उमड़ पड़े। डमरू को रह रहकर इन मुस्कुराते चेहरों को देखकर बेहद हैरत हो रही थी। यह सोचकर उसने अपने मन को तसल्ली दी कि शायद इबादत में इतनी ताकत होती है कि जो आँखें इससे पहले उसे देखते ही फिर जाती थीं, वे किसी अकीदे के चलते उसे निहार रही हैं। कल्लो और टटलू की तो इस खबर को सुनते ही धड़कनें तेज हो गईं। कल्लो को तो रह रहकर लगने लगा मानो दिल ही उछल कर बाहर आ जाएगा।
सांसें जैसे हलक में अटक कर रह गईं और उतावलापन बार बार कल्लो की अंगुली पकड़ उसे नसीबन के घर की ओर खींचने लगा। तू कहे तो एक बार या डमरूए मैं भी देखाऊं? कल्लो से जैसे रुका नहीं गया। क्यों, तेने कदी देखो ना है? जवाब में टटलू ने बीबी से पूछा। ना, वो बात ना है, मैं तो देख इतनी जल्दबाजी ठीक ना होवे है, कहीं वे ये ना सोच बैठे कि आते हुए देर ना हुई और ये तुरंत चला आया। टटलू कल्लो को समझाते हुए बोला। तो मैं कौन सी जाते ही डमरू का हाथ में निगाह कोने के धर दूंगी। देख ले कहीं ऐसो ना होए कि बात उल्टी पड़ जाए, टटलू ने एक बार फिर चेताते हुए कहा। वो समझ गया कि कल्लो का उतावलापन उसे नसीबन के घर ले जाए बिना नहीं मानेगा। फिक्र मत कर, ये कल्लो इतनी बावली ना है, दुनिया देखी है याने। कल्लो ने इतना कहा और मुस्कुराते हुए नसीबन के घर की ओर रवाना हो गई। घर में घुसने से पहले सावधानी बरतते हुए बाहर दहली से ही कल्लो ने आवाज़ दी। अरे नसीबन है क्या? आमना ने कल्लो की आवाज़ सुनी तो सुनते ही जिस्म में आग लगती चली गई। गनीमत है कुछ कहा नहीं। कौन, कल्लो काकी? आजा आजा, नसीबन ने दालान में से ही कल्लो को बुलाते हुए कहा। सुनी है डमरू जमासू आगो बतायो? जानते हुए भी कल्लो ने एक तरह से खबर की दरियाफ्त करते हुए पूछा। हम्बे अभी अभी आके बैठो है, अभी तो पानी पात भी ना पियो है, नसीबन ने बताया। पानी पात भी ना पियो? ये कैसी बेसहुरी भावज है जो अभी तलक वासु पानी पात की भी ना पूछी। आइए, ये तो ना है कि हमारे देवर जमासू आयो है, वह कुछ शरबत वरबत घोल के पियावें। हुमकते हुए कल्लो ने जिस तरह सामने बैठी आमना की ओर देखकर कहा, थोड़ी देर के लिए वो भूल गई कि उसे इसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आमना के तो मानो तन बदन में आग लग गई, नथनों से गर्म सांसें आग की लपटें पर निकलने लगी। कल्लो यहीं नहीं रुकी बल्कि आमना को लानत भरे अंदाज में सुनाते हुए बोली। आमना, रंडी जाए ना अपना देवर को। काकी, तू ही बना लाती अपना घर सू थोड़ो सो मीठो पानी। आमना ने कल्लो का वाक्य भी पूरा नहीं होने दिया। कल्लो शायद आमना के इस व्यंग्य को समझ नहीं पाई, इसीलिए बेहद भोलेपन के साथ हुमकते हुए बोली। बखत आण दे, मीठो पानी कहा तो है छुआरा खवाऊंगी। खाली छुआरान सु काम ना चलेगो काकी, बनना बनवारा भी होना चाहिए। फिक्र मत कर, खुदा ने चाही तो यह भी हो जाएगा। पर इससे पहले कि हौस में कल्लो कुछ और कहती, आंखों के इशारे से नसीबन ने उसे बीच में ही रोक दिया। कल्लो भी नसीबन की आंखों का इशारा तुरंत समझ गई, बल्कि एकाएक उसे अपने पति की वो हिदायत याद आ गई जो उसे चलते वक्त दी थी। देर तक बातें होती रहीं। कल्लो जिस चाव और उमंग के साथ यहाँ आई थी उसी के साथ वापस लौट गई। लौटते हुए उसने नसीबन के मौन इशारे का एक मतलब ये भी निकाला कि नसीबन मौका मिलते ही डमरू से नजराना के निकाह के बारे में ज़रूर बात करेगी। कल्लो के जाते ही आमना जैसे फट पड़ी। देखी, डमरू की खबर सुनते ही बंदी कैसे दौड़ी दौड़ी आई है, आते ही कैसा लाड़ दिखा रही। मैंने तो याका बहन दहली पार करते ही बाँच लिया। डमरू की कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी भावज आखिर कहना क्या चाह रही है। इधर नसीबन ने भी इशारों में आंख दिखाते हुए अपनी दौरानी आमना को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो चुप नहीं हुई। ये तो अच्छा हुआ जो डमरू के कुछ पल्ले नहीं पड़ा, वरना वो जैसे आया था वैसे ही बदना गुदड़ी उठा वापस जमात के लिए रवाना हो चुका होता। वो तो अभी तक यही समझ रहा है कि शायद नजराना और नियाज में कोई सुलह सफाई हो गई है। उसी खुशी में कल्लो छुआरा बांटने की बात कह रही है। अच्छा है किसी का घर टूटने से बच जाए। यही सोच डमरू ने अपनी बदना गुदड़ी उठाई और थोड़ी देर आराम करने की गरज से नोहरे में चला आया। उपन्यास हलाला की कहानी जारी रहेगी अगले भाग में।